चैप्टर 41 ली युन बनाम ली शियान। शुरू करो। तीसरे बुजुर्ग ली झेन की आवाज गूंजी। ली शियान ने समय बर्बाद नहीं किया। उसका मुक्का लाल रोशनी से चमक उठा, गर्मी लहरों की तरह फैल गई। उसने भारी कदम रखा और जलते हुए मुक्के से वार किया। उसके वार के पीछे पहाड़ की छाया बनी और दबाव इतना था कि दर्शक पीछे हट गए। मेरा बर्निंग माउंटेन फिस्ट लो, वह गर्जा। ली युन ने गंभीर चेहरा बनाया। मध्य स्तर की कला और पूर्णता तक पहुंची हुई, उसने गहरी सांस ली और ड्रैगन टाइगर फिस्ट का प्रयोग किया। उसकी बाह पर नीली रोशनी से ड्रैगन का पंजा और लाल छाया से टाइगर का रूप बना। जमीन फट गई। ड्रैगन टाइगर फिस्ट, ट्रू मीनिंग स्टेज, उसने वार किया। धमाका। ड्रैगन और टाइगर की छाया जलते पहाड़ से भिड़ी। अंततः पहाड़ टूट गया, लेकिन दोनों की ऊर्जा भी बिखर गई। दोनों 5 कदम पीछे हटे। भीड़ चौंक गई। पहला वार बराबरी पर। मैंने पहाड़ की छाया देखी और ड्रैगन टाइगर की गर्जना भी। यह साधारण नहीं है, यह राक्षसी शक्ति है। पितामह ली जिन्युन खड़े हुए। यह कला का सच्चा अर्थ है। जब कोई कला पूर्णता से आगे जाती है तो उसका सार प्रकट होता है। दोनों ने यह स्तर छू लिया है। बुजुर्ग स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी यह स्तर नहीं पाया था, लेकिन ये दोनों युवक इसे हासिल कर चुके थे। ली युन ने सोचा, मेरी कला ट्रू मीनिंग तक पहुंच गई और फिर भी बराबरी हुई। यह अंतर है, मैं अभी शिखर पर हूं और वह बॉडी टेम्परिंग के चौथे स्तर पर। यह उसकी प्रगति का प्रमाण था। लेकिन ली शियान हिल गया। उसका बर्निंग माउंटेन फिस्ट उसकी सबसे मजबूत कला थी, और ली युन ने उसे बराबरी पर रोक दिया। उसका गर्व जल उठा। मैं उसे यहीं खत्म कर दूंगा। उसने तलवार निकाली और 9 फोल्ड फ्लेम सूत्र की छठी परत चलाई। उसकी तलवार आग से जल उठी। 9 बर्निंग सन्स स्वॉर्ड 8, पहला सूर्य, उसने वार किया। तलवार लाल ज्वाला से ढकी थी। ऊपर से ब्लेजिंग सन उतरता दिखा। ली युन ने आंखें सिकोड़कर कहा, हाई ग्रेड कला। यह स्वॉर्ड हॉल की देन है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। ली परिवार में ऐसी कला दुर्लभ थी, लेकिन ली शियान इसे साध रहा था। यह ईर्ष्या योग्य था, लेकिन ली युन डगमगाया नहीं। अगर यह कुछ सप्ताह पहले होता तो शायद ली युन को इतनी भयानक तलवार देखकर थोड़ी आशंका होती, लेकिन अब वह इसे खुले दिल से स्वीकार कर रहा था। यह मजेदार होगा। ली युन की आभा भड़क उठी। उसने ब्लेजिंग सन 8 की 9वीं परत चलाई, जो सर्वोच्च स्तर था। उसकी ऊर्जा ज्वालामुखी जैसी बहने लगी। उसने डार्क लाइट स्वॉर्ड निकाली। उसकी तलवार लाल चमक से जल उठी। उसी समय उसने क्रिम्सन सन फ्लेम स्वॉर्ड 8 का प्रयोग किया। दोनों तलवारें भिड़ी। क्लैंग। धमाका गूंजा। गर्मी की लहरें फैल गईं। दोनों तलवारें दबाव में कांप रही थीं। ली युन और ली शियान आमने सामने खड़े थे। 9 बर्निंग सन्स स्वॉर्ड 8, दूसरा सूर्य, ली शियान गर्जा। उसकी तलवार और गर्म हो गई। दूसरा सूर्य ऊपर से उतरा। दबाव भारी था, लेकिन ली युन ने शांत भाव से उसे रोका। उसकी तलवार सहजता से वार को रोक गई। क्लैंग। भीड़ चौंक गई। ली युन पसीना तक नहीं बहा रहा था। ली शियान का चेहरा विकृत हो गया। 9 बर्निंग सन्स स्वॉर्ड 8, तीसरा सूर्य, उसकी तलवार और प्रज्वलित हो गई। तीसरा सूर्य उतरा। क्लैंग। ली युन ने फिर आसानी से रोक दिया। ली शियान की आंखों में क्रोध भड़क उठा। उसने नियंत्रण खो दिया। एक के बाद एक सूर्य उतरे। अखाड़ा लाल रोशनी से भर गया। हर वार धमाका कर रहा था। बूम, बूम, बूम। लेकिन ली युन पहाड़ की तरह स्थिर खड़ा रहा। उसकी तलवार सहजता से हर वार को रोक रही थी। दोनों अखाड़े में दौड़ते रहे। तलवारें लाल रोशनी से चमक रही थीं। टाइलें टूट गईं। दबाव से शिष्य पीछे हट गए। ली परिवार के शिष्य स्तब्ध थे। उन्होंने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। यह साधारण मुकाबला नहीं था, यह पूरा परिवार हिला देने वाला युद्ध था।
चैप्टर 42 एक करारी हार। ली युन की आंखें शांत थीं, उसकी तलवार हर टकराव के साथ और धारदार होती जा रही थी। तो यह हाई ग्रेड कला का भार है, लेकिन यह मेरे मार्ग को और गहरा कर रहा है। उसकी क्रिम्सन सन फ्लेम स्वॉर्ड आर्ट ट्रू मीनिंग स्टेज पर थी। अब उसे अलग अलग चालों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। उसकी साधारण तलवार भी उतनी ही विनाशकारी थी। 9 बर्निंग सन्स स्वॉर्ड आर्ट। चौथा सूर्य। ली शियान गरजा। चौथा सूर्य उतरा, लेकिन ली युन ने सहजता से उसे तोड़ दिया। पांचवा, छठा, सातवां सूर्य। ली शियान ने लगातार वार किए। अखाड़ा 9 सूर्यों की रोशनी से भर गया, लेकिन ली युन की कला नदी जैसी बहती रही। उसकी तलवार हर सूर्य को धुएं की तरह मिटा रही थी। आठवां, नौवां सूर्य। ली शियान ने अंतिम वार किया। उसकी तलवार से 9 सूर्य उतरे। दबाव असहनीय था। तभी ली युन की आंखें खुली। उसकी तलवार लाल चमक से जल उठी। क्रिम्सन सन फ्लेम स्वॉर्ड आर्ट। स्कॉचिंग सन स्लैश। उसकी तलवार नए सूर्य जैसी चमकी। धमाका! अखाड़ा कांप उठा। 9 सूर्य टूट गए। ली शियान की तलवार चकनाचूर हो गई। वह दीवार से टकराकर खून उगलते हुए गिर पड़ा। भीड़ स्तब्ध रह गई। केवल एक वार ने ली शियान को कुचल दिया। ली युन ने तलवार समेटी और सोचा, ली शियान मजबूत है। मुझे पूरी शक्ति लगानी पड़ी। भीड़ में आवाजें उठीं। ली युन ने ली शियान को हरा दिया। अब वह परिवार का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली है। वह केवल 16 साल का है और पहले स्थान पर है। पितामह ली जिनयुन ने पूछा, वह कैसा है? बुजुर्ग ने कहा, स्थिर है। चोटें गंभीर नहीं है। ली युन ने जानबूझकर महत्वपूर्ण बिंदुओं से बचा लिया। ली जिनयुन ने राहत की सांस ली। वह खड़ा हुआ और कहा, इसके साथ मैं परिवार का वार्षिक मूल्यांकन समाप्त घोषित करता हूं। भीड़ धीरे धीरे बिखर गई। ली युन भी चला गया, लेकिन भीतर वह उत्साहित था। उसके सामने सूचनाएं चमक रही थीं। डिंग! क्वेस्ट पूरा हुआ। बी द बिगर बुली। इनाम 9 ट्रिब्यूलेशंस डिवाइन आई। अचानक उसकी आंख में तेज दर्द हुआ। उसका शरीर कांप गया। घंटों तक पीड़ा रही। अंततः उसकी आंख भारी हो गई। 9 ट्रिब्यूलेशंस डिवाइन आई बाय। जागरण के लिए अनुभव 10,000। विवरण 9 स्वर्गीय विपत्तियों से जन्मी आंख। स्थिति सुप्त। ली युन चौंक गया। 10,000? मजाक है? उसने आंकड़े देखे। खिलाड़ी ली युन। साधना मैरो क्लींसिंग रियल्म का शिखर। शरीर प्राइमल कैओस बॉडी। आंख 9 ट्रिब्यूलेशंस डिवाइन आई। आत्मा रेड सोल। समझ प्रथम स्तर। अनुभव 1700। उसने कहा, मेरे पास केवल 1700 अनुभव हैं। 10,000 चाहिए। उसने आत्मा और समझ के आंकड़े देखे। स्पिरिट सोल। स्तर बढ़ाने के लिए अनुभव 1000। अपग्रेड ऑरेंज। समझ। स्तर बढ़ाने के लिए अनुभव 500। शर्त ऑरेंज स्पिरिट सोल। अपग्रेड दूसरा स्तर। उसकी आंखें चमक उठीं। सिर्फ 1500 में दोनों अपग्रेड हो सकते हैं, उसने निर्णय लिया। क्यों नहीं? यह मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। चैप्टर 43 उच्च स्तर की कलाएं। ली युन ने बिना झिझक अपने अनुभव अंक आत्मा और समझ में डाल दिए। बधाई! स्पिरिट सोल ऑरेंज स्तर पर अपग्रेड हुआ। बधाई! समझ दूसरी परत पर अपग्रेड हुई। सूचनाएं आते ही उसके शरीर में ठंडक फैल गई। उसका मन साफ हो गया। उसकी तलवार कला और गहरी हो गई। अब उसे लगा कि वह तलवार के सच्चे अर्थ को छूने के करीब है। दूसरी परत की समझ के साथ अब कोई भी मर्त्य स्तर की कला मेरे लिए चुनौती नहीं होगी, उसने सोचा। खिलाड़ी ली युन। साधना मैरो क्लींसिंग रियल्म का शिखर। शरीर प्राइमल कैओस बॉडी। आंख 9 ट्रिब्यूलेशंस डिवाइन आई। आत्मा ऑरेंज सोल। समझ दूसरी परत। अनुभव
200। अब मेरे पास केवल 200 अनुभव बचे हैं, उसने आह भरी और खड़ा हो गया। वह परिवार के ट्रेजर हॉल पहुंचा। बुजुर्ग मुंह ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। ली युन, तुम फिर आए हो, उन्होंने उसकी लड़ाई देखी थी और प्रभावित थे। ली युन ने कहा, बुजुर्ग मुंह, मुझे उच्च स्तर की मर्त्य कलाएं चाहिए। उसकी ब्लेजिंग सन आर्ट पहले ही 9वीं परत तक पहुंच चुकी थी। अब समय था उच्च स्तर की कला लेने का। बुजुर्ग मुंह ने कहा, हमारे परिवार में उच्च स्तर की कलाएं बहुत कम हैं। केवल 5 पुस्तकें हैं। शीर्षक थे क्रिम्सन फ्लेम स्क्रिप्चर, अज्योर विंड मेथड, बर्निंग स्काई स्वॉर्ड आर्ट, फैंटम गेल स्टेप्स और स्काई ब्रेकर स्वॉर्ड आर्ट। बुजुर्ग मुंह ने समझाया, क्रिम्सन फ्लेम स्क्रिप्चर और बर्निंग स्काई स्वॉर्ड आर्ट एक जोड़ी हैं। अज्योर विंड मेथड और फैंटम गेल स्टेप्स भी एक जोड़ी हैं। ली युन का दिल धड़क उठा। फैंटम गेल स्टेप्स, एक गति कला। यह जीवन बचाने वाली कला है। बुजुर्ग मुंह ने कहा, तुम केवल एक जोड़ी चुन सकते हो। तुम्हारी नीम फ्लेम कला में है, इसलिए क्रिम्सन फ्लेम स्क्रिप्चर तुम्हारे लिए सही है। ली युन ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नज़र स्काई ब्रेकर स्वॉर्ड आर्ट पर टिक गई। उसने पूछा, यह क्या है? बुजुर्ग मुंह गंभीर हो गए। यह कला तुम्हारे पिता लाए थे। यह बहुत कठिन है। कोई इसे प्रवीणता तक भी नहीं पहुंचा पाया। ली युन ने दृढ़ता से कहा, तो मैं क्रिम्सन फ्लेम स्क्रिप्चर और बर्निंग स्काई स्वॉर्ड आर्ट लूंगा, साथ ही स्काई ब्रेकर स्वॉर्ड आर्ट भी। बुजुर्ग मुंह मुस्कुराए। यह बुद्धिमानी है। लेकिन ली युन ने अज्योर विंड मेथड और फैंटम गेल स्टेप्स भी देखे। उसने उन्हें पलटा और तुरंत याद कर लिया। बुजुर्ग मुंह को लगा वह केवल जिज्ञासा से देख रहा है। ली युन ने पुस्तकें वापस रखीं और मुस्कुराया। बुजुर्ग मुंह, मैं तैयार हूं, उसके दिल में उत्साह छिपा हुआ था। चैप्टर 44, सिटी लॉर्ड का निमंत्रण। तुम तीनों ले सकते हो, बुजुर्ग मुंह ने गंभीरता से कहा। ये केवल प्रतिलिपियां हैं। ली युन ने सिर हिलाया और क्रिम्सन फ्लेम स्क्रिप्चर, बर्निंग स्काई स्वॉर्ड आर्ट और स्काई ब्रेकर स्वॉर्ड आर्ट को अपने स्टोरेज रिंग में रखा। बुजुर्ग मुंह ने कहा, याद रखना, इन्हें याद करने के बाद जला देना। ऐसी कलाएं लापरवाही से नहीं फैलनी चाहिए। मैं समझ गया, बुजुर्ग मुंह, ली युन ने झुककर कहा। इसके बाद बुजुर्ग मुंह ने उसे बाहर तक पहुंचाया। ली युन तुरंत अपने आंगन लौटा और सेवक को आदेश दिया कि वह ट्रेजर पेविलियन से और सामग्री खरीदे ताकि वह परफेक्ट ग्रेड पोशन बना सके। फिर उसने साधना शुरू की। उसने क्रिम्सन फ्लेम स्क्रिप्चर का अध्ययन किया। उसकी समझ इतनी गहरी थी कि उसने तुरंत सब याद कर लिया। उसने कला चलाई और उसके शरीर से लाल आभा फैल गई। एक दिन बाद उसने आंखें खोली और मुस्कुराया। मैं 5वीं परत तक पहुंच गया हूं। यह उसकी ब्लेजिंग सन आर्ट की नींव के कारण संभव हुआ था। 9वीं परत तक पहुंचने से उसकी नींव इतनी मजबूत हो गई थी कि नई कला जल्दी आगे बढ़ी। उसने सोचा, अज्योर विंड मेथड भी है। और ड्रैगन टाइगर फिस्ट को मैं आग की ऊर्जा के साथ और मजबूत कर सकता हूं। मुझे प्रयोग करना होगा। वह साधना में डूब गया और बॉडी टेम्परिंग पोशन भी बनाने लगा। 2.5 महीने बीत गए। ली परिवार, पितामह का हॉल। पितामह ली जिन्युन और 9 बुजुर्ग चर्चा कर रहे थे। तभी ली शान दौड़ता हुआ आया। पितामह, सिटी लॉर्ड के महल से कोई आया है। सब चौंक गए। अगर सिटी लॉर्ड का मामला था तो यह गंभीर था। कौन? ली जिन्युन ने पूछा। बाई फुतियान, सिटी लॉर्ड का निजी सहायक। यह सुनते ही सब गंभीर हो गए। वह शियांतियन रियल्म का विशेषज्ञ था और सिटी लॉर्ड का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति। उसे तुरंत अंदर बुलाओ, ली जिन्युन ने आदेश दिया। कुछ देर बाद बाई फुतियान हॉल में आया। उसका व्यक्तित्व दबावपूर्ण था। ली जिन्युन और सभी बुजुर्ग खड़े हो गए। कैप्टन बाई, आप स्वयं क्यों आए? आप संदेश भेज सकते थे। बाई फुतियान ने कहा, पितामह ली, बुजुर्गों को नमस्कार। मैं सिटी लॉर्ड के आदेश से आया हूं। ली जिन्युन गंभीर हो गए। बाई फुतियान ने कहा, सच कहूं तो मैं आपसे मिलने नहीं आया हूं। मैं ली युन के लिए आया हूं। क्या? सिटी लॉर्ड ली युन को बुलाना चाहती हैं। भीड़ में फुसफुसाहट हुई।
सिटी लॉर्ड उसे क्यों बुलाना चाहेंगी? ली जिन्युन ने पूछा, क्या कारण है? बाई फुतियान ने कहा, मुझे विवरण नहीं पता। मुझे केवल आदेश मिला है कि मैं यंग मास्टर ली युन को महल में ले जाऊं। ली जिन्युन ने आदेश दिया, ली युन को बुलाओ। कुछ देर बाद ली युन आया। बाई फुतियान ने विनम्रता से कहा, यंग मास्टर ली युन, क्या आपके पास समय है? ली युन के मन में विचार दौड़ने लगे। उसने कभी सिटी लॉर्ड से मुलाकात नहीं की थी। बाई शुएचिन न केवल सुंदर थीं, बल्कि शहर की सबसे शक्तिशाली शियांतियन विशेषज्ञ थीं। वह उसे क्यों बुला रही थीं? ली युन कारण नहीं समझ पा रहा था। लेकिन चाहे यह सौभाग्य हो या संकट, वह जानता था कि इस निमंत्रण को ठुकराना असंभव है। कैप्टन बाई, मेरे पास समय है। क्या सिटी लॉर्ड अभी मुझे देखना चाहती हैं? ली युन ने शांत स्वर में पूछा। हाँ। सिटी लॉर्ड पहले से ही महल में आपका इंतजार कर रही हैं, बाई फुतियान ने दृढ़ता से कहा। ठीक है। मैं आपके साथ चलूंगा, ली युन ने बिना झिझक उत्तर दिया। अगर यह आशीर्वाद है तो स्वीकार करूंगा, अगर संकट है तो बचना असंभव है। वह जानता था कि अगर बाई शुएचिन उसे नुकसान पहुंचाना चाहती तो पूरा परिवार भी उसे नहीं बचा सकता। कृपया, बाई फुतियान ने औपचारिकता से हाथ बढ़ाया। सिटी लॉर्ड का महल स्वागत कक्ष। अंदर का वातावरण शांत था लेकिन अदृश्य दबाव से भरा हुआ। दो व्यक्ति आमने सामने बैठे थे। एक थी सिटी लॉर्ड बाई शुएचिन, बैंगनी रेशमी वस्त्रों में, गरिमामयी और शक्तिशाली। उनकी सुंदरता आकर्षक थी लेकिन उनकी आभा और शक्ति सबसे अधिक ध्यान खींच रही थी। सामने बैठे थे गुआन लोंग, ट्रेजर पेविलियन के मास्टर। वह चाय पीते हुए आंखें सिकोड़कर बैठे थे। पेविलियन मास्टर गुआन, क्या आप सच में मानते हैं कि ली युन योग्य है? बाई शुएचिन ने ठंडे स्वर में पूछा। गुआन लोंग मुस्कुराए। अगर हम एज्योर विंड सिटी में सबसे योग्य की बात करें तो वह ली युन है। अगर वह नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। बाई शुएचिन ने कहा, उसने ली शियान को हराया है। उसकी प्रतिभा असंदिग्ध है। लेकिन वह अभी भी मैरो क्लींसिंग रियल्म के शिखर पर ही है। उसकी नींव बहुत हल्की लगती है। गुआन लोंग आगे झुके। पितामह, आप अभी ली युन को पूरी तरह नहीं समझती। कई महीने बीत चुके हैं। बाई शुएचिन की आंखें चौड़ी हुईं। क्या आप कहना चाहते हैं कि उसकी शक्ति और बढ़ गई है? गुआन लोंग ने सिर हिलाया। अगर मेरा अनुमान सही है तो वह बॉडी टेम्परिंग रियल्म में प्रवेश करने वाला है। उसकी प्रगति साधारण नहीं है। जो लोग वर्षों में नहीं कर पाते वह महीनों में कर लेता है। तभी बाहर से कदमों की आवाज आई। बाई फुतियान अंदर आए और ली युन को स्वागत कक्ष में ले गए। चैप्टर 45, मिस्ट स्पिरिट पूल। जैसे ही ली युन अंदर आया, उसकी नजर दो व्यक्तियों पर पड़ी। सिटी लॉर्ड बाई शुएचिन हल्के बैंगनी वस्त्रों में गरिमामयी थी। उनके पास बैठे थे पेविलियन मास्टर गुआन लोंग, जिनका चेहरा गंभीर और आंखें शांत अधिकार से चमक रही थीं। ली युन आधा पल रुका। सिटी लॉर्ड और पेविलियन मास्टर का साथ होना साधारण बात नहीं थी। सिटी लॉर्ड, यंग मास्टर ली युन आ गए हैं, बाई फुतियान ने कहा और बाहर चले गए। नमस्कार सिटी लॉर्ड, नमस्कार पेविलियन मास्टर, ली युन ने झुककर अभिवादन किया। एज्योर विंड सिटी में ये दोनों देवताओं जैसे थे। उन्हें नाराज करना मृत्यु को बुलाना था। ली युन ने कभी सीधे गुआन लोंग से व्यवहार नहीं किया था। उसे पता नहीं था कि वह लंबे समय से उसे देख रहे थे। ली युन, बैठो, बाई शुएचिन ने शांत स्वर में कहा। उनकी मुस्कान क्षणिक थी लेकिन उनकी आभा अलग स्तर की थी। ली युन बैठा ही था कि अचानक उसे महसूस हुआ, एक अदृश्य शक्ति उसके शरीर में घुस गई। उसकी ऑरेंज स्तर की आत्मा ने तुरंत पहचान लिया कि यह उसकी ऊर्जा नहीं थी। खतरा। उसने तुरंत क्रिम्सन फ्लेम स्क्रिप्चर चलाई। उसकी ऊर्जा ने उस अजनबी शक्ति को नष्ट कर दिया। यह केवल एक पल चला लेकिन ली युन पसीने से भीग गया। उसने नजर उठाई और सिटी लॉर्ड की ओर देखा। बाई शुएचिन मुस्कुराईं लेकिन उनकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ली युन उनकी जांच को पहचान लेगा। उनका उद्देश्य केवल उसकी साधना जांचना था। उन्होंने गुआन लोंग की ओर देखा। पेविलियन मास्टर, आपका अनुमान सही था।
ली युन बॉडी टेम्परिंग रियल्म के पहले स्तर पर पहुंच चुका है। ली युन चौंक गया। तो यह केवल जांच थी? गुआन लोंग हंसे। जब वह मैरो क्लींसिंग के शिखर पर था तब भी उसने ली शियान को हराया था। अब जब वह बॉडी टेम्परिंग में है तो उससे योग्य कोई नहीं। बाई शुएचिन ने कहा, वास्तव में ली युन बहुत अच्छा है। उनके शब्दों में दो अर्थ थे। फिर उन्होंने सीधे उसकी ओर देखा। ली युन, मैंने तुम्हें यहां बुलाया है क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ली युन स्तब्ध रह गया। मेरी मदद? उसने कभी नहीं सोचा था कि सिटी लॉर्ड उससे सहायता मांगेंगी। मैं सीधे कहूंगी। ली युन, तुम वाटर क्लाउड सिटी से परिचित हो? हाँ, ली युन ने तुरंत उत्तर दिया। बाई शुएचिन ने कहा, एज्योर विंड और वाटर क्लाउड सिटी की सीमा पर एक निम्न स्तर का मिस्ट स्पिरिट पूल मिला है। मिस्ट स्पिरिट पूल? ली युन की आंखें चमक उठीं। वह जानता था कि यह दुर्लभ खजाना है। इसमें साधना करने से ऊर्जा तेजी से बढ़ती है। उसकी साधना कुछ ही दिनों में कई स्तर ऊपर जा सकती है। अगर मैं इसमें प्रवेश करूं, मेरी साधना ऊंची छलांग लगाएगी, उसने सोचा। चैप्टर 46, बाई शुएचिन का आत्मविश्वास। हाँ, यह मिस्ट स्पिरिट पूल है। बाई शुएचिन ने पुष्टि की और गुआन लोंग की ओर देखा। और इसे सबसे पहले ट्रेजर पैविलियन ने खोजा था। गुआन लोंग ने सिर हिलाया। सही है। हमारे लोग इसे पहले पाए थे। लेकिन यह पूल एज्योर विंड और वाटर क्लाउड सिटी की सीमा पर है। हमने इसे गुप्त रखने की कोशिश की लेकिन जल्द ही वाटर क्लाउड सिटी के लोग पहुंच गए और विवाद शुरू हो गया। वह आह भरते हुए बोले। मामला गंभीर था। वाटर क्लाउड सिटी के सिटी लॉर्ड हुफू का बाई शुएचिन से पुराना बैर था। उसने बराबर बांटने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। बाई शुएचिन ने भी अपने गार्ड भेज दिए। दोनों पक्ष कई दिनों तक आमने सामने खड़े रहे। कोई पीछे नहीं हटा। अंततः हुफू ने प्रस्ताव दिया, एक लड़ाई से फैसला होगा। दोनों शहर एक योद्धा भेजेंगे। जो जीतेगा वही पूल का अधिकार पाएगा। शर्त थी कि योद्धा 30 वर्ष से कम उम्र का हो और शियांतियन रियल्म से नीचे हो। बाई शुएचिन और गुआन लोंग ने सहमति दी। गुआन लोंग ने ली युन की ओर देखा। बाई शुएचिन ने कहा, ली युन, मैं चाहती हूं कि तुम हुफू के भेजे योद्धा का सामना करो। ली युन ने स्थिति समझ ली। तभी उसके कानों में यांत्रिक ध्वनि गूंजी। डिंग। क्वेस्ट सक्रिय, फ्रेंड टू सिटी लॉर्ड। क्वेस्ट स्तर डी। उद्देश्य, सिटी लॉर्ड को मिस्ट स्पिरिट पूल दिलाना। इनाम, 7000 सोने, 2000 अनुभव अंक, हाई ग्रेड मर्त्य कला ब्लेजिंग ड्रैगन फिस्ट। ली युन का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत स्वीकार किया। उसने कहा, सिटी लॉर्ड और पैविलियन मास्टर ने मुझ पर भरोसा किया है, मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन कितने लोग पूल में साधना कर पाएंगे? बाई शुएचिन मुस्कुराईं। अगर तुम जीत गए तो तुम्हें प्रवेश मिलेगा। और यह भी लो, उन्होंने हरे नीले जेड की बोतल निकाली। स्पिरिट लिक्विड। ली युन की आंखें चमक उठीं। हाँ, यह थोड़ी मात्रा है लेकिन तुम्हारे स्तर पर अमूल्य है। इसे लो और 3 दिन तक साधना करो। इससे तुम बॉडी टेम्परिंग रियल्म के दूसरे स्तर तक पहुंच सकते हो। फिर तुम्हें वाटर क्लाउड सिटी के योद्धा को हराना होगा। ली युन ने बोतल पकड़ ली। यह खजाना सोने से भी नहीं खरीदा जा सकता था। धन्यवाद, सिटी लॉर्ड, उसने कहा। बाई शुएचिन ने आदेश दिया, बाई फुतियान, ली युन को विश्राम के लिए ले जाओ। अगले 3 दिन कोई उसे परेशान न करे। हाँ, सिटी लॉर्ड, बाई फुतियान ने कहा और ली युन को बाहर ले गए। गुआन लोंग ने बाई शुएचिन की ओर देखा। सिटी लॉर्ड, आप बहुत प्रसन्न लग रही हैं। क्या आपको सच में लगता है कि ली युन जीत सकता है? बाई शुएचिन ने कहा, हाँ। उसकी संभावना बहुत ऊंची है। मैंने उसे स्पिरिट लिक्विड दिया है ताकि वह और मजबूत हो सके। उनकी आवाज शांत थी लेकिन विश्वास स्पष्ट था। गुआन लोंग ने कहा, वह आशाजनक है। लेकिन सिटी लॉर्ड, आप इतनी निश्चित क्यों हैं? ली युन ने कभी ली शियान को बॉडी टेम्परिंग रियल्म के चौथे स्तर पर हराया था। लेकिन साधना में हमेशा कोई न कोई और मजबूत होता है।
तो फिर बाई शुएचिन को इस लड़के पर इतना विश्वास क्यों है? गुआन लोंग ने उसे सुझाया था क्योंकि पूरे एड्ज्योरविंड सिटी में ऐसा युवक मिलना कठिन था। साथ ही ली युन का पेविलियन से व्यापारिक संबंध था। गुआन लोंग के लिए यह भविष्य में निवेश था। लेकिन अब बाई शुएचिन का आत्मविश्वास देखकर गुआन लोंग को आश्चर्य हुआ। बाई शुएचिन मुस्कुराईं। गुआन, तुमने अंदाजा लगाया होगा कि जैसे ही ली युन अंदर आया मैंने उसकी साधना जांची। गुआन लोंग ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने कहा था कि उसकी शक्ति बढ़ी है और मुझे पता था कि तुम जांच करोगी। बाई शुएचिन की मुस्कान गहरी हो गई। लेकिन तुमने यह नहीं सोचा कि ली युन ने मेरी जांच को पहचान लिया। गुआन लोंग स्तब्ध रह गए। क्या? उसने तुम्हारी जांच महसूस की? यह असंभव है। कई शियांतियन विशेषज्ञ भी इसे नहीं पहचान पाते। बाई शुएचिन गंभीर हो गईं। मैंने आत्मा की शक्ति का एक अंश छोड़ा था, लेकिन उसने उसे नष्ट कर दिया। यह शब्द बिजली जैसे गूंजे। आत्मा की शक्ति का प्रयोग शियांतियन रियल्म में ही संभव होता है। और ली युन ने न केवल इसे पहचाना बल्कि मिटा भी दिया। गुआन लोंग ने लंबी सांस छोड़ी। यह बच्चा सचमुच असाधारण है, उसकी आंखों में उत्साह चमक उठा। तभी बाहर से कदमों की आवाज आई। बाई फुतियान अंदर आए और झुककर बोले, सिटी लॉर्ड, यंग मास्टर ली युन को विश्राम के लिए भेज दिया गया है। अच्छा, बाई शुएचिन ने कहा। तुम्हें फिर ली परिवार जाना होगा। उन्हें बता दो कि ली युन मेरे महल में रहेगा और मेरी सहायता करेगा, ताकि वे चिंतित न हों। हाँ, बाई फुतियान ने आदेश स्वीकार किया और तुरंत बाहर चले गए। चैप्टर 47 बॉडी टेम्परिंग रियल्म का दूसरा स्तर। ली परिवार का आंगन। पितामह ली जिन्युन और बुजुर्ग चिंतित थे। उन्होंने जो व्यक्ति सिटी लॉर्ड के महल भेजा था वह अभी तक लौटा नहीं था। बाई फुतियान पहले विनम्रता से आए थे, लेकिन अनिश्चितता सबको परेशान कर रही थी। उन्हें डर था कि कहीं राजनीति का खेल न हो। अगर वांग परिवार ने कोई गुप्त समझौता किया हो तो ली युन के लिए खतरा हो सकता था। तभी बाई फुतियान लौटे और संदेश दिया। सिटी लॉर्ड ली युन की मदद चाहती हैं। वह महल में रहेंगे। सब स्तब्ध रह गए। पितामह भी चौंक गए। सिटी लॉर्ड, जो शियांतियन रियल्म की विशेषज्ञ थीं, एक 16 वर्षीय युवक से मदद चाहती थीं। लेकिन इससे राहत भी मिली। अगर सिटी लॉर्ड नुकसान पहुंचाना चाहती तो ऐसा संदेश न भेजती। ली जिन्युन ने तीसरे बुजुर्ग ली झेन से कहा, अब संतुष्ट हो? ली झेन हंसते हुए बोले, चिंतित? मैं विश्राम करने जा रहा हूं, और चले गए। सिटी लॉर्ड का महल अतिथि कक्ष। कमरा साधारण था लेकिन गरिमामय। ली युन बिस्तर पर बैठा था। उसके हाथ में हरे जेड की बोतल थी। उसमें स्पिरिट लिक्विड था। देखते हैं, उसने कहा। कहा जाता है कि यह शियांतियन विशेषज्ञों को भी लाभ देता है। तो मेरे लिए क्या परिवर्तन लाएगा? उसने बोतल खोली। कोई सुगंध नहीं थी। उसे लगा खाली है। लेकिन हल्की लहर से पता चला कि उसमें एक बूंद थी। सिर्फ एक बूंद। वह निराश हुआ। सिटी लॉर्ड इतनी कंजूस, लेकिन उसने कहा, चलो देखते हैं। उसने बूंद पी ली। तुरंत उसके शरीर में आग फैल गई। क्या भयानक शक्ति है! उसने तुरंत क्रिम्सन फ्लेम स्क्रिप्चर चलाई। उसकी ऊर्जा उस शक्ति से भिड़ गई। धीरे धीरे वह शक्ति शुद्ध ऊर्जा में बदल गई। उसकी नसें मजबूत हो गईं। बहुत मजबूत। उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा बढ़ रही है। धमाका! उसके शरीर में बाधा टूटी। वह बॉडी टेम्परिंग रियल्म के दूसरे स्तर पर पहुंच गया। सिर्फ एक बूंद से पूरा स्तर ऊपर। उसने आश्चर्य से कहा, अगर मैं मिस्ट स्पिरिट पूल में गया तो क्या होगा? असल में यह बूंद कई बोतलों से शुद्ध की गई थी। सिटी लॉर्ड ने अशुद्धियां हटाकर इसे बनाया था। अगले 3 दिन उसने साधना जारी रखी। 3 दिन बाद सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। यंग मास्टर ली युन, बाई फुतियान की आवाज आई। ली युन ने दरवाजा खोला। बाई फुतियान ने कहा, सिटी लॉर्ड ने कहा है, अब चलने का समय है। वे आंगन पहुंचे। वहां एक भव्य रथ तैयार था। उसे क्लाउड सोअरिंग हॉर्स खींच रहे थे।
ये दुर्लभ आत्मिक घोड़े थे। ली युन ने देखा और मन में उत्साह महसूस किया। बाई फुतियान ने कहा, यंग मास्टर ली युन, कृपया प्रतीक्षा करें। सिटी लॉर्ड और अन्य लोग अभी आते हैं। ली युन ने सिर हिलाया। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। चैप्टर 48 अहंकारी झांग ताओ। कुछ ही देर बाद कई लोग मेहराब के पीछे से बाहर आए। सबसे आगे थी सिटी लॉर्ड बाई शुएचिन, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति सबका ध्यान खींच रही थी। उनके साथ थे पैविलियन मास्टर गुआनलोंग। पीछे 3 युवा साधक थे, 2 पुरुष और 1 महिला। ली युन ने तुरंत उनमें से एक को पहचाना, हान युन, सिटी लॉर्ड का भतीजा। वह तीसरे स्तर के बॉडी टेम्परिंग रियल्म पर था और अपनी मौसी के संरक्षण में रहता था। बाकी 2 को ली युन ने पहले कभी नहीं देखा था। सब रुक गए। ली युन आगे बढ़ा और झुककर बोला, सिटी लॉर्ड, पैविलियन मास्टर। लेकिन जवाब देने से पहले सफेद वस्त्रों वाली महिला ने उसे घूरा। उसके होंठों पर तिरस्कार था। पिता, क्या यही है वह ली युन? एज्योर विंड सिटी का सबसे श्रेष्ठ युवक? ली युन चौंका। पिता, तो यह गुआनलोंग की बेटी गुआनलिंग थी। उसकी आंखों में पहले से ही शत्रुता थी। गुआनलोंग ने कहा, हाँ, यह ली परिवार का है। गुआनलिंग, इसे कम मत आंको। इसने मैरो क्लीनसिंग के शिखर पर रहते हुए ली शियान को हराया था, जो बॉडी टेम्परिंग के 4थे स्तर पर था। अब यह दूसरे स्तर पर है और 5वें स्तर के बराबर शक्ति रखता है। तभी एक ऊंचे युवक ने हंसते हुए कहा, हा हा। अंकल, आप कह रहे हैं कि इसने ली शियान को हराया? मुझे लगता है ली शियान ने जानबूझकर हार मान ली होगी। यह झांग ताओ था, पर्पल मून अकादमी का छात्र। उसका स्वर अहंकार से भरा था। गुआनलोंग का चेहरा ठंडा हो गया। लेकिन वह चुप रहे। झांग ताओ गुआनलिंग के साथ आया था। गुआनलोंग ने कहा, भतीजे, अकादमी में तुमने अच्छे साधक देखे होंगे, लेकिन दूसरों को कम मत आंको। झांग ताओ मुस्कुराया। अंकल, मैं कम नहीं आंक रहा। लेकिन यह लड़का ली युन 4थे स्तर के साधक को हराए? मुझे विश्वास नहीं। मुझे डर है कि आप धोखे में आ गए हैं। क्यों न मुझे प्रतिनिधि बनने दें? इस जगह से क्या निकल सकता है सिवाय औसत लोगों के? सच कहूं तो अगर गुआनलिंग न होती तो मैं यहां कभी न आता। यह जगह पिछड़ी है और यहां के तथाकथित प्रतिभाशाली लोग देखने लायक भी नहीं। उसने गुआनलिंग की ओर देखा। वह प्रसन्न हो गई। पिता, मैं सहमत हूं। झांग ताओ को लड़ने देना बेहतर होगा। ली युन ने स्थिति समझ ली। गुआनलिंग ने झांग ताओ को लाया था ताकि वह पूल का अधिकार जीत सके। लेकिन प्रतिनिधि चुना गया था ली युन। इसलिए वे दोनों उससे पहले से ही शत्रुता रखते थे। झांग ताओ ने अचानक कहा, तुम मुझे घूरने की हिम्मत करते हो? हाँ। क्या तुम असंतुष्ट हो? यह मजेदार है। बाई शुएचिन की भौहें सिकुड़ गईं। अगर यह गुआनलिंग का मेहमान न होता तो वह उसे तुरंत निकाल देती। तभी ली युन मुस्कुराया। उसकी आवाज शांत लेकिन धारदार थी। सिटी लॉर्ड बाई, मुझे लगता है पास में कोई कुत्ता लगातार भौंक रहा है। गंध से लगता है यह गली का गंदा कुत्ता है। यह शब्द थप्पड़ जैसे गूंजे। बाई शुएचिन हल्की मुस्कान से चुप रहीं। गुआनलोंग भी मुस्कुराए। केवल गुआनलिंग का चेहरा काला पड़ गया। उसे लगा कि यह अपमान उसी पर था, जबकि सब जानते थे कि ली युन झांग ताओ को कुत्ता कह रहा था। चैप्टर 49 डॉग ताओ। तुमने क्या कहा? झांग ताओ गुस्से से चिल्लाया। उसकी आवाज भरी हुई थी। ली युन ने मासूमियत से कहा, अरे झांग ताओ, तुम अचानक इतने क्यों भड़क गए? क्या तुम मान रहे हो कि वही कुत्ते हो जिसकी बदबू आ रही है? झांग ताओ ने उंगली उठाई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि दूसरा स्तर का युवक उसे अपमानित कर रहा है। ली युन ने कहा, अगर तुम कुत्ते नहीं हो तो इतना क्यों चिल्ला रहे हो? बाकी सब शांत हैं, केवल तुम पूंछ दबाकर भौंक रहे हो। बस, गुआनलिंग ने कहा। ली युन, यह बहुत हो गया। मैंने झांग ताओ को शहर की मदद के लिए बुलाया था। ली युन ने ठंडी हंसी दी। गुआनलिंग,
पेविलियन मास्टर का सम्मान करते हुए मैं चुप हूं। लेकिन अगर तुम किसी को भी यहां लाकर प्रतिनिधि बनाना चाहती हो तो यह तुम्हारी गलती है। गुआन लिंग शर्म और गुस्से से लाल हो गई। झांग ताओ गरजा, तो लड़ो। अगर मैं जीत गया तो मैं प्रतिनिधि बनूंगा और तुम सबके सामने कुत्ते की तरह भौंकोगे। ली युन मुस्कुराया। क्या हर भौंकते कुत्ते से मुझे लड़ना चाहिए? अगर तुम चाहते हो तो 1000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन दो। झांग ताओ गुस्से से कांप गया। लेकिन उसने थैली फेंक दी। ली युन ने पकड़ा और कहा, इतने उदार हो तो मैं मना नहीं करूंगा। उसने थैली रख ली। आओ, मैं तुम्हें पहले कुछ वार करने दूंगा। झांग ताओ ने तलवार निकाली और 7वीं परत तक साधना चलाई। उसकी तलवार सांप जैसी चली। ली युन ने फैंटम गेल स्टेप्स का प्रयोग किया। उसका शरीर हवा जैसा हिला और वार खाली गया। फिर उसने झांग ताओ को लात मारी। धमाका! झांग ताओ जमीन पर गिर पड़ा। ली युन ने कहा, क्या हुआ? तुम्हारी तलवार मुझे क्यों नहीं छू पा रही? झांग ताओ गुस्से से उठा और दर्जनों वार किए। लेकिन ली युन हर बार बच गया। दर्शकों को लगा जैसे वह हवा में नाच रहा हो। बाई शुएचिन मुस्कुराईं। यह हाई ग्रेड फैंटम गेल स्टेप्स है और उसने इसे उन्नत स्तर तक साधा है। गुआन लोंग ने कहा, यह लड़का असाधारण है। उसकी औषधि कला और युद्ध कला दोनों अद्भुत हैं। गुआन लिंग का चेहरा काला पड़ गया। उसने झांग ताओ को लाया था लेकिन वह अपमानित हो रहा था। अंततः ली युन रुका। झांग ताओ हाफ रहा था। क्या अब भागना बंद कर दिया? झांग ताओ ने कहा। ली युन ने शांत स्वर में कहा, हाँ। अब तुम्हारी गति इतनी दयनीय है कि भागने की जरूरत नहीं। झांग ताओ हंसा। तुम सोचते हो कि दूसरे स्तर पर मुझे हरा सकते हो? देखते हैं। ली युन आगे बढ़ा। चटाक! उसने झांग ताओ को थप्पड़ मारा। उसके दांत टूट गए। ली युन ने कहा, इतनी आसानी से छोड़ना नहीं। तुम्हें समझना होगा कि छोटे शहर का युवक भी तुम्हें कुचल सकता है। झांग ताओ गुस्से से कांप रहा था। चटाक! दूसरा थप्पड़। चटाक! तीसरा थप्पड़। झांग ताओ चुप हो गया। उसकी आंखें भी नीचे झुक गईं। ली युन ने उसके सिर पर हाथ रखा। अब तुम आज्ञाकारी हो। डॉग ताओ, वापस होलो मिस्ट सिटी चले जाओ। झांग ताओ का दिल टूट गया। उसे अपमानित किया गया, थप्पड़ मारे गए और कुत्ता कहा गया। लेकिन वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। चैप्टर 50, स्पिरिट पूल की ओर। सिटी लॉर्ड, पेविलियन मास्टर, देर हो रही है। क्या हमें निकलना नहीं चाहिए? ली युन ने शांत स्वर में कहा। बाई शुएचिन और गुआन लोंग भीतर से हिल गए। उन्होंने सोचा था कि झांग ताओ ली युन का मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन इतना अंतर होगा यह नहीं सोचा था। 5वें स्तर का साधक अपमानित होकर कुछ भी नहीं कर पाया। ली युन की असामान्यता डरावनी थी। बाई शुएचिन और गुआन लोंग ने एक दूसरे को देखा। ठीक है, चलो निकलते हैं, बाई शुएचिन ने कहा। झांग ताओ चुपचाप खड़ा रहा। उसका चेहरा सूजा हुआ था। गुआन लिंग ने उसे देखा और ठंडी आवाज में कहा, झांग ताओ, तुम होलो मिस्ट सिटी लौट जाओ। जब यह मामला खत्म होगा तो मैं अकादमी आऊंगी। ली युन और बाकी लोग क्लाउड सोअरिंग कैरेज में बैठ गए। अंदर जगह विशाल और आरामदायक थी। बाहर बाई फुतियान ने लगाम पकड़ी। सिटी लॉर्ड, तैयार हैं? उसने पूछा। चलो, बाई शुएचिन ने कहा। कैरेज हवा में तेजी से दौड़ने लगी। अंदर हान युन ने ली युन की ओर देखा। यंग मास्टर ली युन, मैं सच में आपकी प्रशंसा करता हूं। उसने अंगूठा उठाया। ली युन ने कहा, भाई हान, मुझे बस ली युन कहो। ठीक है, भाई ली, हान युन मुस्कुराया। कुछ समय बाद कैरेज शहर से बाहर निकल गई। क्लाउड सोअरिंग हॉर्स बिजली जैसी गति से दौड़ रहे थे। बाहर दृश्य धुंधला हो गया। एक दिन में ही वे सीमा तक पहुंच गए। वहां अब हलचल थी। तंबू और साधक हर जगह दिख रहे थे। सबसे बड़े तंबू में एक गार्ड ने कहा, रिपोर्ट। अंदर से आवाज आई, आओ। वह आदमी हुफू था, वाटर क्लाउड सिटी का सिटी लॉर्ड।
उसकी उपस्थिति भारी थी। उसने कहा, चलो बाई शुएचिन का स्वागत करते हैं। बाहर कैरिज रुकी। बाई शुएचिन, गुआन लोंग और ली युन उतरे। ली युन ने चारों ओर देखा। यह उसका पहली बार इतना दूर आना था। तभी सामने से लोग आते दिखे। बाई शुएचिन ने कहा, ली युन, वह आदमी हुफू है। ली युन ने देखा। उसकी उपस्थिति पहाड़ जैसी भारी थी। हा हा हा। हुफू अभी पहुंचे भी नहीं थे कि उनकी गूंजती हुई हंसी मैदान में गड़गड़ाहट जैसी फैल गई। बाई शुएचिन, तो तुम सच में आ गईं, उन्होंने ताना मारा। एक झलक में ही वह सामने आ गए। उनका चेहरा धार जैसी मुस्कान से भरा था। बाई शुएचिन ने शांत स्वर में कहा, मैं क्यों न आती? हुफू, तुम जल्दी आ गए। बिल्कुल, हुफू ने कहा। मैं हमारे समझौते का सम्मान करने के लिए उत्सुक था। उन्होंने सबको देखा, गुआन लोंग, गुआन लिंग, हान युन और ली युन। उनकी नजर हर एक पर शिकारी जैसी थी। तो बाई शुएचिन, हुफू ने कहा, तुमने किसे चुना है? ये लोग तो योग्य नहीं लगते। क्या तुम्हारे पास कोई नहीं बचा? उन्होंने गुआन लोंग को पहचाना, लेकिन वह शियांतियन रियल्म का था। हान युन तीसरे स्तर पर था, बहुत कमजोर। फिर उनकी नजर ली युन पर गई। बहुत छोटा, केवल 16 या 17 साल का। दूसरे स्तर पर था। उन्होंने उसे तुरंत नजरअंदाज कर दिया। उनकी नजर गुआन लिंग पर टिक गई। वह चौथे स्तर पर थी और उसकी नींव मजबूत थी। उन्हें लगा वही उम्मीदवार होगी। लेकिन हुफू सावधान थे। केवल स्तर से जीत तय नहीं होती। कला और समझ भी जरूरी होती है। और इतनी कम उम्र में ली युन के पास उच्च कला होना असंभव था। उन्होंने सोचा, यह बच्चा दुर्लभ है लेकिन केवल क्षमता है, शक्ति नहीं, और उसे नजरअंदाज कर दिया। तभी ठाका 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 बख्तरबंद जूतों की आवाज आई। झेंग डोंगशुए, सिटी लॉर्ड के महल का प्रबंधक, गार्डों के साथ आया। सिटी लॉर्ड, उसने झुककर कहा। बाई शुएचिन ने हाथ उठाकर उसे शांत किया। पिछले कई दिनों से झेंग डोंगशुए गार्डों का नेतृत्व कर रहा था और वाटर क्लाउड सिटी की सेना के सामने खड़ा था। दोनों पक्ष पूल की ऊर्जा को छूने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। आज की लड़ाई से ही फैसला होगा। चैप्टर 51, कुन लोंग। हुफू, क्या हम मिस्ट स्पिरिट पूल की ओर चलें? बाई शुएचिन ने शांत लेकिन धारदार स्वर में कहा। बिल्कुल, हुफू हंसा। 10 दिन से यह पूल पड़ा है और कोई इसका उपयोग नहीं कर पाया। यह समय की बर्बादी है। दोनों पक्ष चल पड़े। कुछ ही देर में वे पूल तक पहुंच गए। ली युन ने देखा कि क्षेत्र सील किया गया था। हल्की धुंध जैसी ऊर्जा ऊपर उठ रही थी। अगर इसे जल्दी न खोजा जाए तो यह ऊर्जा बिखर जाती। यह पूल छोटा था और केवल कुछ साधकों को ही साधना करने देता। इसलिए यह दोनों शहरों के लिए महत्वपूर्ण था। कुन लोंग, आओ, हुफू ने आदेश दिया। वाटर क्लाउड सिटी की ओर से एक मध्य आयु का व्यक्ति काले वस्त्रों में आगे आया। उसका चेहरा ठंडा था और उसकी आभा भारी थी। यह कुन लोंग है, हुफू ने गर्व से कहा। यह मेरे शहर का प्रतिनिधि होगा। गुआन लिंग चौंक गई। पिता, यह कुन लोंग पहले पर्पल मून अकादमी का छात्र था। वह 6ठे स्तर पर अजेय माना जाता था। लेकिन 5 साल तक 7वें स्तर पर नहीं पहुंच पाया और उसे निकाल दिया गया। गुआन लोंग स्तब्ध रह गए। अजेय? और निकाला गया? गुआन लिंग ने कहा, मैंने उससे लड़ाई की थी और 10 बार भी नहीं झेल पाई। सबने यह सुना। बाई शुएचिन गंभीर हो गईं। हुफू ने सच में एक खतरनाक व्यक्ति लाया था। बाई शुएचिन ने कहा, हुफू, तुमने शर्तें नहीं भूली? हुफू हंसा। 30 वर्ष से कम और 7वें स्तर से नीचे। कुन लोंग उन शर्तों पर खरा उतरता है। कुन लोंग तुम्हारे शहर का नहीं है, बाई शुएचिन ने कहा। हुफू ने हंसते हुए कहा, समझौते में यह शर्त नहीं थी। मैं जिसे चाहूं चुन सकता हूं। उसने कहा, बाई शुएचिन, अब देर मत करो। किसे भेज रही हो? उसकी नजर गुआन लिंग पर थी। बाई शुएचिन ने कहा, ली युन, तैयार हो? तैयार, ली युन ने शांत स्वर में कहा।
हू फू चौंक गया। हा, तुम इस बच्चे को भेज रही हो? यह मजाक है। बाई शुएचिन ने ठंडी आवाज में कहा, जीत लड़ाई के बाद तय होगी। हू फू ने कुनलोंग से कहा, पूरी ताकत से वार करो। अगर यह मर जाए तो कोई शिकायत नहीं। समझ गया, कुनलोंग ने ठंडी आवाज में कहा। सबने क्षेत्र खाली कर दिया। ली युन और कुनलोंग आमने सामने खड़े हुए। कुनलोंग ने कहा, तुम ली युन हो? हाँ, ली युन ने सिर हिलाया। तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। आत्मसमर्पण कर दो। कमजोरों को कुचलने में मुझे आनंद नहीं आता। ली युन मुस्कुराया। अगर हम लड़ेंगे नहीं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी नहीं हूं? कुनलोंग की आंखों में झुंझलाहट चमकी। अगर तुम जिद करोगे तो तुम्हारी जान जाएगी। चैप्टर 52, क्रिम्सन फ्लेम स्क्रिप्चर की 9वीं परत। शू। डार्क लाइट स्वॉर्ड ली युन की रिंग से निकली। उसकी धार लाल रोशनी से चमक उठी। भन भन, तलवार कांपने लगी जैसे युद्ध के लिए उत्सुक हो। क्रिम्सन सन फ्लेम स्वॉर्ड 8। ली युन ने बिना देर किए वार किया। वह जल्दी जीत चाहता था। कुनलोंग चौंक गया। उसने तुरंत लाल तलवार निकाली और वार किया। धमाका! दोनों के वार टकराए। ऊर्जा की लहरें फैल गईं। ली युन ने सोचा, यह ऊर्जा बहुत मजबूत है। उसकी कला ट्रू मीनिंग स्तर पर थी, लेकिन कुनलोंग ने बराबरी की। कुनलोंग भी हिल गया। उसने कभी इतनी ऊर्जा वाले युवक से सामना नहीं किया था। और यह केवल दूसरे स्तर पर था। हू फू स्तब्ध रह गया। उसने सोचा था कुनलोंग एक वार में जीत जाएगा। लेकिन ली युन ने बराबरी की। बाई शुएचिन की आंखों में राहत थी। दोनों बार बार भिड़े। जमीन फट गई। दर्शक कांप गए। बाई शुएचिन ने हू फू से कहा, अब कैसा लग रहा है? हू फू ने कहा, उसकी ऊर्जा मजबूत है, लेकिन कुनलोंग जीतेगा। गुआनलोंग ने कहा, यह लड़ाई अनुमान से बाहर है। गुआनलिंग ने मन ही मन प्रार्थना की कि ली युन जीते। कुनलोंग ने कहा, ली युन, तुमने मुझे चौंकाया है। लेकिन तुम हारोगे। उसकी तलवार से लाल रोशनी निकली। 10 धारदार वार हुए। ली युन ने गहरी सांस ली। उसने क्रिम्सन फ्लेम स्क्रिप्चर की 8वीं परत चलाई। उसका शरीर आग से चमक उठा। उसने तलवार घुमाई। साधारण वार भी सूर्य जैसा चमका। शू। उस वार ने कुनलोंग की 10 तलवारों को तोड़ दिया। कुनलोंग चौंक गया। तुमने हाई ग्रेड कला 8वीं परत तक साध ली? बाई शुएचिन और गुआनलोंग स्तब्ध रह गए। 16 साल की उम्र में 8वीं परत तक पहुंचना असंभव माना जाता था। हू फू ने गुस्से से कहा, यह लड़का राक्षस है। गुआनलिंग भी हिल गई। ली युन ने ठंडी हंसी दी। क्या हुआ? डर गए? कुनलोंग ने कहा, डर नहीं, लेकिन मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा। उसने अपनी कला की 3री परत चलाई। उसकी तलवार से 10 लाल वार निकले। असुरा किलिंग सेबर 10 किल्स। 10 वार अलग अलग दिशाओं से आए और ली युन को घेर लिया। चैप्टर 53, कुनलोंग की हार। हाई ग्रेड सेबर 8 और उन्नत स्तर की साधना, ली युन ने सोचा। यह कुनलोंग सच में प्रतिभाशाली है। 10 लाल वार उसकी ओर आए। ली युन ने तलवार उठाई। स्कारलेट सन स्लैश। उसकी तलवार आग जैसी चमकी और वारों को तोड़ दिया। लेकिन कुनलोंग तैयार था। उसने कहा, असुरा किलिंग सेबर 100 किल्स। 100 वार निकले। ली युन ने फ्लेम सर्पेंट कॉइल का प्रयोग किया। उसकी तलवार सांप जैसी घूमी और हर वार को रोका। असंभव, कुनलोंग चिल्लाया। ली युन ने मुस्कुराते हुए सब वार रोक दिए। कुनलोंग ने अंतिम वार किया। ट्रू किलिंग सेबर, उसकी ऊर्जा पूरी तरह जल गई। ली युन ने कहा, अब अंत है। उसकी तलवार से आग का गोला निकला। फाइनल फॉर्म, सोलर फ्लेयर ब्लास्ट। धमाका! कुनलोंग का वार टूट गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। सब चुप हो गए। वह जीत गया, गुआनलिंग ने कहा। गुआनलोंग ने कहा, उसकी हर कला पूर्णता स्तर पर है। यह लड़का राक्षस है।
बाई शुएचिन ने कहा, यह तलवार हॉल में भी चमकेगा। हूफू का चेहरा काला पड़ गया। उसने गुस्से से कहा, चलो, और चला गया। बाई शुएचिन ने मुस्कुराकर कहा, ली युन, तुमने अच्छा किया। ली युन ने सोचा, मैं छठे स्तर तक आत्मविश्वास से लड़ सकता हूं। लेकिन दुनिया में और भी प्रतिभाशाली लोग हैं। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। अगर मैं सब कार्ड खोल दूं तो 7वें स्तर तक भी जीत सकता हूं। गुआन लोंग ने कहा, यह लड़का साम्राज्य को हिला देगा। गुआन लिंग ने कहा, ली युन, तुम अद्भुत हो। ली युन ने मन ही मन हंसी दबाई। पहले मुझे निकालना चाहती थी, अब प्रशंसा कर रही है। बाई शुएचिन ने कहा, फुतियान, पूल खोलो। गार्डों ने दीवार तोड़ी। धुंध बाहर निकली। ली युन, हान युन, गुआन लिंग, पूल में जाओ और साधना शुरू करो। तीनों तुरंत पूल में कूद गए। चैप्टर 54, बॉडी टेम्परिंग रियल्म का 5वां स्तर। बाहर से पूल छोटा दिखता था लेकिन अंदर विशाल था। सफेद धुंध हर जगह फैली थी और नीचे अंधकार था। गुआन लिंग ने तुरंत ऊपरी स्थान ले लिया जहां ऊर्जा सबसे घनी थी। ली युन और हान युन नीचे उतरते गए। हान युन ने एक जगह चुनी और बैठ गया। ली युन ने और नीचे जाकर साधना शुरू की। उसके लिए घनत्व मायने नहीं रखता था, धैर्य मायने रखता था। उसने क्रिम्सन फ्लेम स्क्रिप्चर की 8वीं परत चलाई। ऊर्जा उसके शरीर में नदी जैसी बहने लगी। समय बीतता गया। 1 महीना बाद हान युन बाहर आया। उसकी साधना तीसरे स्तर से 7वें स्तर तक पहुंच गई। 1.5 महीना बाद गुआन लिंग बाहर आई। चौथे स्तर से 8वें स्तर तक पहुंची। 2 महीने बाद ली युन बाहर आया। उसकी साधना दूसरे स्तर से 5वें स्तर तक पहुंची। उसकी प्रगति कम दिखी लेकिन वह जानता था कि उसकी नींव सर्वोच्च है। उसे अधिक ऊर्जा चाहिए होती है। पूल ने सबको उनकी सीमा तक पहुंचने के बाद बाहर कर दिया। बाहर बाई शुएचिन और गुआन लोंग इंतजार कर रहे थे। बाई शुएचिन ने पूछा, कैसा रहा? ली युन ने कहा, 3 स्तर बढ़े। लेकिन दूसरों से कम। बाई शुएचिन मुस्कुराई। तुम्हारी नींव असाधारण है। यही कारण है। गुआन लोंग ने सहमति जताई। बाई शुएचिन ने कहा, 1 हफ्ते बाद ली और झांग परिवार का समझौता पूरा होगा। अब तुम्हें ही लड़ना होगा। ली युन ने दृढ़ता से सोचा, चूंकि यह सब मैंने शुरू किया था, इसे मैं ही खत्म करूंगा। तभी सिस्टम की आवाज आई। डिंग। क्वेस्ट पूरा, फ्रेंड टू सिटी लॉर्ड। इनाम 7000 सोना, 2000 अनुभव, हाई ग्रेड ब्लेजिंग ड्रैगन फिस्ट। नया क्वेस्ट, ब्रेक द झाओ फैमिली। उद्देश्य, ली परिवार को जीत दिलाना। इनाम 100 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन, 2000 अनुभव, ली फैमिली का उत्थान। ली युन की आंखें चमक उठीं। स्पिरिट स्टोन अब उसके पास होंगे। बाई शुएचिन ने कहा, चलो एज्योर विंड सिटी लौटते हैं। ली युन ने सिर हिलाया। सब कैरिज में बैठे और वाटर क्लाउड सिटी की सीमा छोड़ दी। चैप्टर 55, शर्त का दिन। ली परिवार, पितामह का हॉल। वातावरण भारी था। पितामह ली जिन्युन और सभी बुजुर्ग गंभीर चेहरे के साथ बैठे थे। यहां तक कि ली पोतियान भी चुप था। वे चर्चा कर रहे थे कि जाओ परिवार के खिलाफ कौन प्रतिनिधित्व करेगा। पितामह चिंतित थे। आधा साल पहले उन्होंने शर्त लगाई थी लेकिन अब योग्य प्रतिभा नहीं दिख रही थी। तभी ली शान आया। पितामह, ली युन लौट आया है। ली युन अंदर आया और झुककर बोला, पितामह और बुजुर्गों को प्रणाम। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। वे उसकी साधना महसूस कर सकते थे, बॉडी टेम्परिंग रियल्म का 5वां स्तर। 2 महीने पहले वह पहले स्तर पर था। अब 5वें स्तर पर पहुंच गया था। यह प्रगति असाधारण थी। ली जिन्युन ने पूछा, ली युन, तुम्हारी साधना? ली युन ने सब समझाया। हॉल में हलचल मच गई। तुमने पर्पल मून अकादमी के प्रतिभाशाली को हराया? ली युन ने कहा, हाँ। तब मैं दूसरे स्तर पर था। अब 5वें स्तर पर हूं और 9वें स्तर तक के साधकों से लड़ने का आत्मविश्वास है। उसने दृढ़ता से कहा, यह शर्त मेरी वजह से हुई थी।
इसलिए परिवार की प्रतिष्ठा बचाने का भार मुझे उठाना चाहिए। मैं प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं। सबने पितामह की ओर देखा। ली जिन्युन ने पूछा, अगर 9वें स्तर के साधक से सामना हो तो कितने प्रतिशत आत्मविश्वास है? ली युन ने कहा, 90%। पितामह ने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है। 1 हफ्ते बाद तुम ही प्रतिनिधित्व करोगे। ली युन ने झुककर कहा, धन्यवाद। 1 हफ्ता बीत गया। शहर के महल का मैदान भीड़ से भरा था। सब प्रभावशाली लोग आए थे। जाओ परिवार का पितामह जाओ लियांग आ गया है। ली परिवार कहाँ है? आज की लड़ाई सब तय करेगी। दोनों परिवार अपनी खाने दांव पर लगा रहे हैं। भीड़ उत्साहित थी। देखो, ली परिवार आ गया। ली जिन्युन आगे थे, उनके पीछे बुजुर्ग और ली युन था। भीड़ ने देखा कि कोई विशेष व्यक्ति नहीं था, केवल ली युन। क्या वे सच में ली युन को भेजेंगे? असंभव। यह मजाक होगा। सबने जाओ परिवार की ओर देखा। जाओ लियांग हंसते हुए बोला, ली जिन्युन, मुझे लगा तुम आने की हिम्मत नहीं करोगे। ली जिन्युन ने कहा, ली परिवार कभी किसी से नहीं डरता। जाओ लियांग ने कहा, तो बताओ, किसे भेज रहे हो? उसकी नजर ली युन पर गई लेकिन उसने उसे तुरंत नजरअंदाज कर दिया। ली जिन्युन ने कहा, हमारे पास उम्मीदवार है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। जाओ लियांग ने कहा, आज के बाद तुम्हारी खान हमारी होगी। ली जिन्युन ने कहा, अगर ताकत है तो ले लो। भीड़ में अचानक आवाज आई, चेन परिवार के मुखिया चेन यीशेन आ गए हैं। मैदान में हलचल मच गई। चैप्टर 56, ली युन बनाम चेन शियाओ। चेन यीशेन, चेन परिवार के पितामह, एड्ज्योर विंड सिटी के कुछ सच्चे शियांतियन विशेषज्ञों में से एक थे। उनकी उपस्थिति ही दबाव पैदा कर रही थी। भीड़ में फुसफुसाहट हुई। चेन परिवार का मुखिया स्वयं आया है। यह शहर का सबसे शक्तिशाली परिवार है। जाओ लियांग तुरंत आगे बढ़ा और झुककर बोला, चेन परिवार प्रमुख को प्रणाम। चेन यीशेन ने हल्की मुस्कान दी। फिर उनकी नजर ली जिन्युन पर गई। ली जिन्युन का दिल बैठ गया। उसने सोचा, क्या जाओ परिवार ने चेन परिवार से कोई समझौता किया है? तभी जाओ लियांग ने घोषणा की, आज की लड़ाई हमारे युवा चेन शियाओं पर निर्भर करेगी। चेन शियाओ आगे आया। उसने कहा, पितामह जाओ, चिंता न करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा। भीड़ चौंक गई। जाओ परिवार का प्रतिनिधि चेन शियाओ है? चेन शियाओ 10 साल पहले से प्रसिद्ध था। उसने पर्पल मून अकादमी में प्रवेश किया था और बॉडी टेम्परिंग रियल्म में तेजी से प्रगति की थी। अब उसकी शक्ति 9वें स्तर की चोटी तक पहुंच चुकी थी। ली परिवार के चेहरे गंभीर हो गए। ली जिन्युन ने धीरे से पूछा, ली युन, अब क्या करेंगे? ली युन की आंखों में लड़ाई की ज्वाला थी। पितामह, चिंता न करें। मैं चेन शियाओ को हराऊंगा। ली जिन्युन ने उसकी दृढ़ता देखी। अब कोई दूसरा विकल्प नहीं था। तीसरे बुजुर्ग ली झेन ने कहा, अगर स्थिति बिगड़े तो पीछे हट जाना। तुम्हारी जान खान से अधिक महत्वपूर्ण है। ली युन मुस्कुराया। दादा, चिंता न करें। उसे मुझे मारना आसान नहीं होगा। तभी सिटी लॉर्ड बाई शुएचिन की आवाज गूंजी। दोनों परिवार प्रमुख आ गए हैं। वह इस शर्त की गवाह थीं। उनके साथ पेविलियन मास्टर गुआनलोंग भी थे। कई शियांतियन विशेषज्ञ देखने आए थे। जाओ लियांग और ली जिन्युन ने झुककर प्रणाम किया। चेन यीशेन ने भी मुस्कुराकर अभिवादन किया। बाई शुएचिन ने कहा, चेन परिवार प्रमुख, आप स्वयं आए। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस देखने आया हूं। जाओ लियांग ने गर्व से कहा, हमारे प्रतिनिधि चेन शियाओ हैं। बाई शुएचिन की नजरें संकरी हो गईं। ली जिन्युन ने कहा, हमारे प्रतिनिधि ली युन हैं। भीड़ चौंक गई। ली युन? वह तो अभी 18 का भी नहीं है। यह पागलपन है। उसे मौत के मुंह में भेज रहे हैं। पहले लोग मजाक कर रहे थे कि शायद ली युन लड़ेगा, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। अब जब पितामह ने स्वयं पुष्टि की तो कोई संदेह नहीं रहा। हा, जाओ लियांग हंसा। ली जिन्युन,
क्या तुम पागल हो गए हो? इस निकम्मे लड़के को भेज रहे हो? खान हमें सीधे दे दो। उसके शब्द जहरीले थे लेकिन भीतर पछतावा भी था। अगर उसे पता होता कि ली परिवार सच में ली युन को भेजेगा तो वह चेन शियाओ को बुलाने में इतना खर्च न करता। ज़ाओ लियांग की नफरत ली युन के प्रति असीम थी। उसने उसके बेटे को मारा और परिवार को अपमानित किया। ली युन ने ठंडी आवाज में कहा, ज़ाओ लियांग, किसे निकम्मा कह रहे हो? जाओ लियांग गर्जा, तुम्हें बोलने का अधिकार है? ली युन ने कहा, जब मैं अखाड़े में खड़ा हूं तो अधिकार है। अगर मैं कचरा हूं तो अपने परिवार से 30 साल से कम उम्र का कोई भेजो। हिम्मत है। जाओ लियांग चुप हो गया। उसके परिवार में कोई ली युन का सामना नहीं कर सकता था। ली युन ने कहा, मैं केवल 16 साल का हूं। और तुम्हारे परिवार में कोई 30 साल से कम का मुझे नहीं हरा सकता। अगर मैं कचरा हूं तो तुम्हारे प्रतिभाशाली क्या हैं? भीड़ स्तब्ध रह गई। उसके शब्द चाबुक जैसे थे। जाओ लियांग गुस्से से जल उठा। बस, चेन ईशेन की गहरी आवाज गूंजी। बाई शुएचिन ने कहा, दोनों पक्षों ने प्रतिनिधि तय कर दिए हैं। लड़ाई शुरू हो। भीड़ शांत हो गई। ली युन और चेन शियाओ आमने सामने खड़े हुए। चेन शियाओ मुस्कुराया। तुम जैसे कोई भी मेरे सामने खड़े हो रहे हो? क्या सच में सोचते हो कि योग्य हो? उसकी यादों में ट्रेजर पेविलियन की नीलामी थी जब ली युन ने उसे अपमानित किया था। ली युन ने कहा, चेन शियाओ, जीतने के बाद ही घमंड करना। अगर तुम इस किसी से हार गए तो चेहरा कैसे दिखाओगे? चेन शियाओ ने हंसते हुए कहा, सिर्फ तुम? उसने सोचा कि ली युन को मारना या उसकी साधना नष्ट करना बेहतर होगा। ली युन ने तलवार उठाई। हाँ, सिर्फ मैं। आज मैं तुम्हें हराऊंगा और तुम्हें पछताना पड़ेगा कि तुम जाओ परिवार के साथ खड़े हुए। चेन शियाओ ने कहा, तेज जुबान। उसकी आंखें संकरी हो गईं। चैप्टर 57, चेन शियाओ से युद्ध। शुरू करो। बाई शुएचिन की ठंडी आवाज गूंजी। ली युन और चेन शियाओ एक साथ आगे बढ़े। ली युन का शरीर लाल ज्वाला से भर गया। क्रिम्सन फ्लेम स्क्रिप्चर की 9वीं परत सक्रिय हुई। उसकी तलवार आग जैसी चमक उठी। उसने स्कारलेट सनस्लैश चलाया। चेन शियाओ का शरीर नीली आभा से भर गया। उसकी भाला कला 5वीं परत तक पहुंची थी। भाले की नोक पर ड्रैगन की छाया उभरी। दोनों वार टकराए। स्पीयर ड्रैगन 8, ड्रैगन असेंस, चेन शियाओ गर्जा। नीला ड्रैगन ऊपर उठा और ली युन पर गिरा। ली युन ने ड्रैगन टाइगर फिस्ट चलाया। ड्रैगन और बाघ की छाया उसके हाथ से निकली और टकराई। धमाका! दोनों आकृतियां धुंधली हो गईं। लाल तलवार और नीले भाले की चमक मैदान में गूंज रही थी। चेन शियाओ ने ड्रैगन बैराज चलाया। सैकड़ों वार निकले। ली युन ने तलवार की नोक पर लाल गोला बनाया। सोलर फ्लेयर ब्लास्ट। धमाका! वार टूट गए। लेकिन चेन शियाओ तुरंत पास आ गया। ड्रैगन क्लॉ। उसका भाला ली युन के दंतियन की ओर गया। ली युन ने स्कारलेट सनस्लैश से रोका। धमाका! ली युन पीछे फेंका गया लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। चेन शियाओ चौंक गया। तुमने इसे रोका? ली युन मुस्कुराया। तुम्हारा वार अच्छा था। लेकिन मैं तेज था। चेन शियाओ का चेहरा काला पड़ गया। तुमने 9वीं परत तक साधना कर ली? भीड़ स्तब्ध थी। 16 साल का लड़का 9वें स्तर के साधक से लड़ रहा है। ज़ाओ लियांग चिल्लाया, यह ली परिवार की क्रिम्सन फ्लेम स्क्रिप्चर है। उसने इसे 9वीं परत तक साध लिया। बाई शुएचिन और गुआन लोंग भी चौंक गए। तभी चेन शियाओ की ऊर्जा अचानक बढ़ गई। उसका शरीर क्यूई से भर गया। नीला ड्रैगन उसके चारों ओर घूमने लगा। बाई शुएचिन ने कहा, वह क्यूई का प्रयोग कर रहा है। भीड़ समझ गई। बॉडी टेम्परिंग के अंतिम चरण में साधक क्यूई को छू सकते हैं। ली युन मुस्कुराया। तो तुम मजबूर हो गए क्यूई का प्रयोग करने के लिए? चेन शियाओ ने कहा, यह मेरा सबसे शक्तिशाली वार है। अगर तुम इसे रोक सको तो मैं हार मान लूंगा। ली युन ने तलवार कसकर पकड़ी।
वह ब्लेजिंग स्काई स्वॉर्ड आर्ट आजमाना चाहता था। चेन शियाओ गरजा। उसका भाला ड्रैगन जैसा चमक उठा और ली युन के दिल की ओर बढ़ा। जमीन फट गई। दबाव पहाड़ जैसा था। ली युन की आंखें सिकुड़ गईं। यह साधारण वार नहीं था। यह क्यूई से बना हुआ था। चैप्टर 58 बेशर्मी। ली युन ने तलवार कसकर पकड़ी और ब्लेजिंग स्काई स्वॉर्ड आर्ट की पहली चाल ब्लेजिंग होराइजन स्लैश चलाई। गहरी लाल रोशनी उसकी तलवार से निकली और चेन शियाओं के भाले से टकराई। धमाका। लाल और नीली ऊर्जा टकराई। जमीन फट गई, पत्थर बिखर गए। ली युन का शरीर कांप गया। उसकी हथेली से खून निकला। चेन शियाओ का वार पहाड़ जैसा दबाव डाल रहा था। भीड़ स्तब्ध रह गई। मर जा, ली युन, चेन शियाओ गरजा। उसका क्यूई ड्रैगन धीरे धीरे ली युन की ज्वाला को तोड़ रहा था। ली युन ने सोचा, अगर मेरी कला पूर्णता स्तर पर होती तो बेहतर होता। उसने क्रिम्सन फ्लेम स्क्रिप्चर की 9वीं परत चलाई और स्कॉचिंग असेंट पियर्स का प्रयोग किया। धमाका। दोनों पीछे फेंके गए। चेन शियाओ चौंक गया। तुमने मेरे क्यूई वार को रोका? ली युन ने कहा, मैंने सोचा था तुम और मजबूत होगे। निराश किया। चेन शियाओ ने फिर वार किए। भाला सांप जैसा चला। ली युन ने ब्लेजिंग स्काई स्वॉर्ड आर्ट से हर वार रोका। रुकना बंद करो और मर जाओ, चेन शियाओ गरजा। ली युन ने फिर ब्लेजिंग होराइजन स्लैश चलाया। धमाका। दोनों फिर पीछे हटे। ली युन ने कहा, तुम कांप रहे हो। डर है? चेन शियाओ ने अज्यो ड्रैगन थ्रस्ट चलाया। ली युन ने बर्निंग स्काई स्प्लिट से रोका। धमाका। दीवारें टूट गईं। जमीन फट गई। भीड़ चौंक गई। ली युन इतना मजबूत कैसे है? वह 5वें स्तर पर है और 9वें स्तर के साधक से लड़ रहा है। बाई शुएचिन ने कहा, चेन शियाओं का क्यूई उसे आधा शियांतियन स्तर तक पहुंचा रहा है। लेकिन वह इसे लंबे समय तक नहीं चला पाएगा। गुआन लोंग ने कहा, जब उसका क्यूई खत्म होगा तो ली युन आसानी से जीतेगा। जाओ लियांग गुस्से से कांप गया। ली युन मुस्कुराया। चलो लड़ाई जारी रखें। चेन शियाओं ने सारी क्यूई जला दी। उसने सोचा, अगर यह लड़का बढ़ता रहा तो मुझे पार कर जाएगा। मुझे इसे अभी मारना होगा। दोनों फिर भिड़े। ली युन की तलवार और मजबूत होती गई। उसकी कला हर वार के साथ पूर्णता की ओर बढ़ रही थी। चेन शियाओ पसीने से भीग गया। तुम पहले इतने मजबूत नहीं थे। ली युन ने कहा, क्योंकि तुमने मुझे पहले इतना नहीं धकेला। तभी चेन शियाओ ने पीछे से एक ताबीज निकाला और फेंक दिया। धमाका। काली ऊर्जा ली युन की पीठ पर लगी। वह खून उगलते हुए दीवार से टकराया। चेन शियाओ मुस्कुराया। क्या तुमने सोचा था मैं ईमानदारी से लड़ूंगा? असली दुनिया में केवल जीत मायने रखती है। ली झेन गुस्से से उठे। हरामी, उन्होंने हमला करने की कोशिश की। जाओ लियांग हंसा। चेन शियाओ ने ताबीज का प्रयोग किया तो क्या हुआ? जीत ही सब कुछ है। चेन यीशेन ने दबाव छोड़ा और ली झेन को पीछे धकेल दिया। चैप्टर 59 चेन शियाओ का वध। बेशर्म। चेन शियाओ ने ताबीज से ली युन पर हमला किया और लगभग उसे मार ही दिया। क्या मैं चुप रहूं? ली झेन गरजे। ली जिन्युन ने गंभीर स्वर में कहा, सिटी लॉर्ड बाई, अगर इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो आज से हमारा ली परिवार जाओ परिवार से सारे संबंध तोड़ देगा। बाई शुएचिन की भौहें सिकुड़ गईं। उसने भी उम्मीद नहीं की थी कि चेन शियाओ इतना नीच कदम उठाएगा। चेन यीशेन ने अहंकार से कहा, अगर चेन शियाओ ने दुर्लभ ताबीज पाया तो वही उसकी ताकत है। कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहिए। तभी मैदान में हलचल हुई। ली युन उठ खड़ा हुआ। उसके कपड़े जल चुके थे, पीठ पर जलन के निशान थे। भीड़ चौंक गई। वह अब भी खड़ा है। लेकिन सबने कहा, वह खत्म हो चुका है। अब लड़ नहीं पाएगा। चेन शियाओ ने भाले की नोक चमकाई। गुस्सा है? असली दुनिया में जीत ही सब कुछ है। लेकिन भीतर से वह परेशान था।
ताबीज उसे मारने के लिए था, लेकिन ली युन अब भी जीवित था। ली युन का क्रोध भीतर जल रहा था। उसने क्रिम्सन फ्लेम स्क्रिप्चर की 9वीं परत चलाई और अचानक गायब होकर चेन शियाओं के सामने आ गया। उसने ब्लेजिंग स्काई स्वॉर्ड 8 की दूसरी चाल, स्कॉचिंग असेंट पियर्स, पूर्णता स्तर पर चला दी। तलवार आग से भर गई। उसने सीधा वार चेन शियाओं की छाती पर किया। चेन शियाओ घबरा गया। ली युन, तुम मुझे नहीं मार सकते। रुक जाओ। लेकिन वार बहुत तेज था। रुको, चेन ईशेन गरजा। बाई शुएचिन ने दबाव डालकर उसे रोक दिया। अगले ही पल ली युन की तलवार चेन शियाओं के शरीर में धंस गई। धमाका! उसका ऊपरी शरीर आग में जलकर राख हो गया। तलवार भी शक्ति से टूट गई। चेन शियाओ मर गया। भीड़ स्तब्ध रह गई। 9वें स्तर का साधक 5वें स्तर के युवक से मारा गया। चेन ईशेन तुरंत वहां पहुंचा। उसने बेटे के जले हुए शरीर को देखा। मरा। शियाओ मरा। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। तुमने मेरे बेटे को मारा। उसकी आभा पहाड़ जैसी दबाव डाल रही थी। बाई शुएचिन सामने आई। चेन पितामह, क्या करने जा रहे हो? उसकी शक्ति चेन ईशेन से अधिक थी। चेन ईशेन ने कहा, शियाओ मेरा बेटा था। ली युन को मरना होगा। भीड़ स्तब्ध रह गई। क्या? चेन शियाओ उसका बेटा था? जाओ लियांग भी चौंक गया। चेन यीशेन गरजा, ली युन, तुमने मेरे बेटे को मारा। अब तुम्हें मरना होगा। इसी कारण चेन यीशेन ने यह रहस्य सबसे छुपाया था, यहां तक कि चेन शियाओ से भी। चेन शियाओ ने जीवन भर यही माना कि उसके माता पिता बहुत पहले मर चुके हैं। और इस तरह वह मर गया बिना यह जाने कि वह चेन परिवार के पितामह का पुत्र था और उसकी मां कौन थी। चेन यीशेन की बात सुनकर ली युन का दिल बैठ गया। तो चेन शियाओ वास्तव में उसका बेटा था। लेकिन ली युन को कोई पछतावा नहीं था। चेन शियाओ ने पहले उसे मारने की कोशिश की थी। क्या वह सिर्फ इसलिए मरने के लिए खड़ा रहता कि वह पितामह का बेटा था? कभी नहीं। शुरू में उसने उसे मारने का इरादा नहीं किया था। लेकिन जब चेन शियाओ ने जानलेवा वार किया तो उसे भी उसी तरह जवाब देना पड़ा। अगर वह पहले से जानता भी होता कि चेन शियाओ पितामह का बेटा है, तब भी उसका निर्णय यही होता। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसका वार एक बड़ा तूफान खड़ा कर चुका था। वह जानता था कि अब बड़ी मुसीबत आने वाली है। उसकी आशा केवल सिटी लॉर्ड पर थी कि वह उसे और ली परिवार को बचाए। ली युन ने कहा, चेन यीशेन, अगर तुम्हारे बेटे की जान की कीमत है तो मेरी भी है। जब उसने मुझे मारने की कोशिश की तब तुम चुप थे। अब जब वह मेरे हाथों मरा तो यह अपराध हो गया। अगर वह आज जाओ परिवार का प्रतिनिधि न होता तो मेरी तलवार पर कैसे आता? उसने शब्दों को नरम नहीं किया। उसे पता था कि अब कोई माफी चेन यीशेन की हत्या की इच्छा को नहीं रोक सकती। चेन यीशेन गरजा, तुम्हारी जान मेरे बेटे से तुलना नहीं कर सकती। तुम 100 बार मर भी जाओ तो भी उसकी मौत का बदला नहीं होगा। उसकी नजर बाई शुएचिन पर गई। क्या तुम सच में मुझे रोकना चाहती हो? बाई शुएचिन ने कहा, जब तक मैं हूं, तुम ली युन को नहीं मार सकते। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगी। चेन यीशेन ने ठंडी हंसी दी। शायद अभी तुम मुझे रोक सकती हो, लेकिन तुम हमेशा उसकी रक्षा नहीं कर पाओगी। जिस दिन वह सिटी लॉर्ड के महल से बाहर निकलेगा, उसी दिन उसकी मौत होगी। उसके शब्दों में कोई संदेह नहीं था। चैप्टर 60, ली झेन से मुलाकात। चेन पितामह, यह मामला मुझसे जुड़ा नहीं है लेकिन मुझे बोलना होगा, गुआन लोंग ने कहा। बाहरी दृष्टि से ली युन दोषी नहीं है। अगर उसकी शक्ति कम होती तो चेन शियाओ का ताबीज उसे मार देता। जीवन मरण की लड़ाई में मृत्यु स्वाभाविक है। गुआन लोंग हमेशा ली युन की प्रतिभा की प्रशंसा करता था। उसे चेन यीशेन के क्रोध से कुचलते देखना अस्वीकार्य था। चेन यीशेन ने ठंडी हंसी दी। पेविलियन मास्टर, यह तुमसे संबंधित नहीं है। हस्तक्षेप मत करो। गुआन लोंग ने कहा, पितामह चेन, इतना आगे क्यों जा रहे हो? चेन यीशेन गरजा, कोई मुझे मेरे बेटे का बदला लेने से नहीं रोक सकता। उसने चेन शियाओ का शरीर उठाया और कहा,
ली युन, मैं सिटी लॉर्ड के महल के बाहर इंतजार करूंगा। मैं स्वयं तुम्हें मारूंगा। भीड़ स्तब्ध रह गई। ली युन ने शांत स्वर में कहा, पितामह चेन, अगर तुम्हारे बेटे की जान की कीमत है तो मेरी भी है। जब उसने मुझे मारने की कोशिश की तब तुम चुप थे। अब जब वह मरा तो यह अपराध हो गया। अगर वह आज जाओ परिवार का प्रतिनिधि न होता तो मेरी तलवार पर कैसे आता? चेन यीशेन गर्जा, तुम्हारी जान मेरे बेटे से तुलना नहीं कर सकती। उसने बाई शुएचिन की ओर देखा। क्या तुम सच में मुझे रोकना चाहती हो? बाई शुएचिन ने कहा, जब तक मैं हूं, तुम ली युन को नहीं मार सकते। चेन यीशेन ने ठंडी हंसी दी। शायद अभी तुम मुझे रोक सकती हो, लेकिन हमेशा नहीं। जिस दिन वह महल से बाहर निकलेगा, उसी दिन उसकी मौत होगी। ली परिवार के बुजुर्ग चिंतित थे। ली युन अभी चेन यीशेन का सामना नहीं कर सकता था। बाई शुएचिन ने कहा, ली युन, फिलहाल तुम्हें सिटी लॉर्ड के महल में रहना होगा। ली युन ने झुककर कहा, धन्यवाद। लेकिन वह जानता था कि हमेशा यहां नहीं रह सकता। उसे जल्द ही यूनिवर्सिटी जाकर स्वॉर्ड हॉल की परीक्षा में भाग लेना होगा। ली जिनयुन ने कहा, जाओ लियांग, अब वह खान ली परिवार की है। बाई शुएचिन ने कहा, जाओ परिवार को खान सौंपनी होगी। अगर विरोध किया तो परिणाम भुगतने होंगे। जाओ लियांग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, मैं वचन से पीछे नहीं हटता। खान सौंप दी जाएगी। भीड़ ने कहा, ली परिवार का उत्थान तय है। जाओ परिवार का पतन भी। अब एज्योर विंड सिटी का संतुलन बदल रहा था। ली परिवार तीसरे स्थान से उठकर सबसे शक्तिशाली बनने की ओर बढ़ रहा था। एक दिन बाद ली युन ने सिटी लॉर्ड के महल में विश्राम किया। उसकी चोटें पूरी तरह ठीक हो गईं। बाई शुएचिन ने दुर्लभ औषधियां दी। ली युन ने अपनी स्थिति देखी। नाम, ली युन। साधना, बॉडी टेम्परिंग रियल्म का 5वां स्तर। शरीर, प्राइमल कैओस बॉडी। नेत्र, 9 ट्रिब्यूलेशंस डिवाइन आई, निष्क्रिय। आत्मा, ऑरेंज सोल। समझ, दूसरा स्तर। अनुभव, 5200। उसने सोचा, मुझे 10,000 अनुभव चाहिए डिवाइन आई जगाने के लिए। उसके पास केवल एक क्वेस्ट बचा था। क्वेस्ट स्तर, ई। उद्देश्य, परफेक्ट ग्रेड बॉडी टेम्परिंग पिल बनाना। इनाम, 5,000 सोना, 3,000 अनुभव। ली युन ने कहा, यह सिस्टम अद्भुत है। इससे मैं सब कुछ उन्नत कर सकता हूं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ली युन ने खोला तो उसके दादा ली झेन खड़े थे। दादा, आप यहां क्यों? ली झेन अंदर आए और गंभीरता से बैठे। ली युन ने पूछा, दादा, क्या हुआ? क्या आप चेन परिवार को लेकर चिंतित हैं? ली युन ने कहा, चिंता की जरूरत नहीं। मैं जल्द ही यूनिवर्सिटी जाकर स्वॉर्ड हॉल की परीक्षा दूंगा। तब चेन परिवार मुझे छू भी नहीं पाएगा। ली झेन ने लंबी सांस ली। ली युन, कुछ बातें मैंने तुमसे बहुत समय से छुपाई हैं। अब तुम्हें सच्चाई जानने का अधिकार है। ली युन चौंक गया। दादा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं?